प्रिय मित्रों, इसके पूर्व के वीडियो में हमने वेदांत सार के मंगलाचरण एवं द्वितीय कारिका जिसमें गुरु का वंदन किया गया था उसका अध्ययन अध्यापन कर लिया। अब इसके पश्चात जो विषय आता है वह है अनुबंध चतुष्टय। जैसा कि कहा भी गया है संस्कृत ग्रंथों में, ज्ञातार्थ ज्ञात संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते ग्रंथादौ तेन वक्तव्य संबंध स प्रयोजन। अर्थात ज्ञातार्थ और ज्ञात तक इन दोनों के संबंध के लिए और अधिकारी और विषय एवं प्रयोजन इन सभी का कथन ग्रंथकार क्या करता है, ग्रंथ के प्रारंभ में करता है। यही अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। अनुबंध मतलब एक प्रकार का बंध, एग्रीमेंट, जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि यह ग्रंथ किन के लिए उपादेय है, कौन इनके अधिकारी हैं, किन को इसे पढ़ना चाहिए और इससे आपको क्या फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ वेदांत सार में सदानंद योगेंद्र जी कहते हैं, तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अर्थात वहाँ पर जो अनुबंध हैं वे क्या हैं, तो अधिकारी, विषय और संबंध एवं प्रयोजन। तो सर्वप्रथम अधिकारी का लक्षण देते हुए सदानंद योगेंद्र जी कहते हैं, अधिकारी तो विधिवत वेद वेदांगत्वेन। अर्थात अधिकारी वह है जिसने विधिवत मतलब भली प्रकार से अध्ययन किया है, किसका, वेद एवं वेदांग का। वेदांग अर्थात शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इन 6 अंगों का जो वेद के अंग है, इनका भली भांति अध्ययन किया है। किस प्रकार से अध्ययन किया, आपाततः अर्थात साधारण रूप से अध्ययन किया है, उसको व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में नहीं उतारा हो, केवल मात्र अध्ययन ही किया हो। अखिल गतार्थो अस्मिन, मतलब अखिल जो वेद और वेदार्थ का है उसके संपूर्ण अर्थ को भी जिसने गत अर्थात जान लिया हो, और कब जाना हो, अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म में अथवा इसके पूर्व के जन्म में। तो इसको सामान्य रूप में आप इस प्रकार से कह सकते हैं, वह व्यक्ति इस ग्रंथ का अधिकारी है, वेदांत जिज्ञासा का अधिकारी है, जिसने इस जन्म में अथवा इसके पूर्व के जन्म में वेद वेदांग का भली प्रकार ज्ञान कर लिया हो, उसके अर्थ को जान लिया हो, व्यवहारतः भले ही उसको अपने ऊपर घटित न कराया हो, केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त है। तो ये पहला चीज आ गया। उसके बाद क्या कहते हैं, काम में निषिद्ध वर्जन पुरुषरम। अब यहाँ कर्मों का वे कथन करते हैं, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्योपासना अनुष्ठानेन। इन्होंने 6 कर्म यहाँ पे बताए हैं वेदांत सार में। कौन कौन से, काम्य और निषिद्ध, ये 2 कर्म को वर्जित किया है, अर्थात इन दोनों कर्मों का उसने वर्जन कर दिया, अर्थात इन दोनों कर्मों को वह नहीं करता है। किन कर्मों का अनुष्ठान करता है, अर्थात किन कर्मों को वह करता है, तो कहते हैं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, इन कर्मों का वह अनुष्ठान करता है। तो इस प्रकार से ये 6 कर्म हो गए। तो इन कर्मों के बारे में भी वे आगे वर्णन करेंगे। फिर उसके बाद क्या किया, निर्गत निखिल कलमसतया, अर्थात जिसका कलमस अर्थात कालुष्य, पाप भली प्रकार से चला गया है। नीतांत निर्मल श्रांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। प्रमाता वही है, कौन, जिसका हृदय अंतःकरण एकदम निर्मल हो गया हो, और क्या हो गया हो, साधन चतुष्टय युक्त हो वह। अब साधन चतुष्टय क्या है, इसका भी आगे भी वर्णन करते हैं। तो अधिकारी का सामान्य लक्षण, जिसको संक्षिप्त भाषा में इस प्रकार से आप कह सकते हैं, जिसने इस जन्म में अथवा इसके पूर्व के जन्म में वेद एवं खड वेदांग इनका अर्थ सहित अध्ययन कर लिया हो, पहला। दूसरा क्या, काम्य और निषिद्ध कर्म का जिसने त्याग कर दिया हो, और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्म का जो अनुष्ठान करता हो। तीसरा, जो साधन चतुष्टय संपन्न हो, ऐसा व्यक्ति इस ग्रंथ का अधिकारी है, वेदांत जिज्ञासा का ऐसा व्यक्ति अधिकारी है। ये अधिकारी का लक्षण हो गया। अब अधिकारी के अंतर्गत जो चीज़ें आई हैं, काम में निषिद्ध, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, ये जो 6 कर्म कहे गए हैं, जिसमें 2 त्याज्य हैं और 4 करणीय कर्म हैं। उसके बाद साधन चतुष्टय, इनका वर्णन करते हैं। सबसे पहले काम्य कर्म के विषय बताते हैं, काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि च। अर्थात काम्य कर्म वे हैं, काम्य अर्थात कामना युक्त, जिनमें व्यक्ति की कोई कामना छुपी हुई हो। जैसे स्वर्गादि इष्ट साधन हैं, अर्थात इच्छित साधन क्या है, ज्योतिष्टोम इत्यादि के द्वारा स्वर्ग की जो इच्छा करता है, यह काम्य हो गया। जैसा कि वेदों में कहा गया है, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाले को ज्योतिष्टोम याग करना चाहिए। तो यहाँ कामना आ गई, कैसी कामना, स्वर्ग की कामना, तो यह काम्य कर्म के अंतर्गत आ गया। ऐसे कार्य का जिसने त्याग दिया हो, ऐसे कार्य को जिसने त्याग दिया। निषिद्ध कर्म को त्यागा हो, निषिद्ध कर्म क्या है,
निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि च। नरकादि के जो साधन हैं ऐसे कार्य निषिद्ध कहे जाते हैं। कैसे? ब्राह्मण हनन, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, सुरापान और परिस्त्री गमन इत्यादि जो भी ये कार्य हैं ये सभी निषिद्ध कहे गए हैं। इन कार्यों को जिसने वर्जित कर दिया हो, इन कार्यों को जो न करता हो, किन कर्मों का अनुष्ठान करता हो, तो आगे कहते हैं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना। अब नित्य कर्म क्या है? तो कहते हैं नित्यान्य करणे प्रतिवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि च। नित्य कर्म वे हैं जिनको करने से कुछ विशेष फल तो आपको नहीं मिलेगा, सामान्य फल अवश्य मिल जाएगा, लेकिन न करने से आप पाप के भागी अवश्य हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने क्या दिया? संध्या वंदन। इसको सामान्य रूप में भी आप देख सकते हैं, जैसे स्नान इत्यादि जो कार्य हैं, प्रतिदिन स्नान करना, यह भी वस्तुतः किसी प्रकार के विशेष पुण्य को उत्पन्न नहीं करता, लेकिन स्नान करने से आपका शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता होती है। इसी प्रकार संध्या वंदन से आपको आत्मबल एवं आंतरिक शुद्धि होती है। इसलिए इन कर्मों को करना चाहिए। जो करता है वही व्यक्ति अधिकारी है। नित्य के बाद नैमित्तिकानि। नैमित्तिक अर्थात कुछ निमित्त विशेष के वशीभूत होकर के जो कार्य किए जाते हैं वे नैमित्तिक कर्म कहे जाते हैं। ऐसे कुछ कार्य जैसे पुत्रेष्टि याग, यह नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आता है। यह नैमित्तिक कर्म हो गया, इसका भी अनुष्ठान करता है जो व्यक्ति, वह वेदांत का अधिकारी है। इसके बाद आता है प्रायश्चित। प्रायश्चितानि पापक्षय साधनानि। चांद्रायण व्रत किया जाता है पापक्षय के लिए। किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई बड़ा अपराध हो जाता है तो उस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए जो कर्म विशेष कहलाता है वह प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए सदानंद योगींद्र जी वे चांद्रायण व्रत को लेते हैं। चांद्रायण व्रत में क्या होता है? शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करते हैं इस व्रत को। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला में वृद्धि होती है, उसी प्रकार अपने ग्रास को भी वर्धित किया जाता है, अर्थात एक एक ग्रास चंद्रकला के समान बढ़ाते हैं और कृष्ण पक्ष में उसी ग्रास का ह्रास किया जाता है। इस प्रकार से इस व्रत का विधान किया गया है। तो ये प्रायश्चित कर्म कहलाया। यद्यपि प्रायश्चित कर्म से पापक्षय नहीं होता, आप जान लीजिए जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो प्रारब्ध के रूप में आपका बन रहा है और उस कर्मों का आपको भोग अवश्य करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप प्रायश्चित करते हैं अपने किए गए कर्मों का, तो भविष्य में पुनः से वे कर्म आपके द्वारा कभी नहीं होंगे। इसकी आपको पूर्ण गारंटी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद जो चतुर्थ जो कहा गया का करणीय कर्म, वह है आपका उपासनानि। उपासनानि तो सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शांडल्य विद्यादीनि। छांदोग्य उपनिषद में सांडिल्य मुनि ने ईश्वर की उपासना, सगुण ब्रह्मोपासना का जो कथन किया है वह सांडिल्य विद्या कहलाता है। तो सगुण ब्रह्म अर्थात रूप वाला जो ब्रह्म है उसके विषय में जो मानसिक व्यापार किया जाता है, अर्थात मनन चिंतन ध्यान इत्यादि किया जाता है, यह उपासना के अंतर्गत आता है। इस कर्म को भी करना चाहिए। अब इन कर्मों का फल क्या है उसका भी आगे कथन करेंगे। तो काम में निषिद्ध नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, इन 6 कर्मों के बारे में इन्होंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 कर्मों को निषेध बता करके 4 कर्मों को करणीय बता करके अब जो ये नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना है, इन कर्मों के फलों के बारे में बता रहे हैं कि इनका क्या प्रयोजन है, इनसे हमें किस फल की प्राप्ति होती है। सदानंद योगींद्र जी लिखते हैं एतेषाम नित्यादिनाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। ये जो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म है, इनका मुख्य प्रयोजन क्या है? बुद्धि शुद्धि, अर्थात बुद्धि को शुद्ध करना, यही इसका मुख्य प्रयोजन है। लेकिन उपासना के लिए कहा गया चित्तैकाग्रम। उपासना नाम तो चित्तैकाग्रम। उपासना का परम प्रयोजन क्या है? चित्त की एकाग्रता। ठीक है, यह भेद यहाँ पे है। और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, इन तीनों का मुख्य प्रयोजन क्या है? आपका बुद्धि शुद्धि। बस उपासना का केवल मात्र बुद्धि शुद्धि यद्यपि होगी उपासना से, लेकिन चित्त की एकाग्रता इसका परम प्रयोजन है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके लिए वे श्रुति वचन और स्मृति वचन को भी उद्धृत करते हैं। तमेतद आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन। यह श्रुति वाक्य उद्धृत करते हैं प्रमाण के रूप में, क्योंकि वेदांत शास्त्र में शब्द प्रमाण सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह मूलतः वेद का अंतिम भाग है, वेद पे ही आश्रित है। इसलिए वेद के जो वचन हैं यहाँ वह वस्तुतः ब्रह्म वाक्य हैं, उसको वे सर्वश्रेष्ठ प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मुख्य प्रयोजन तो बता दिया,
मुख्य प्रयोजन के अलावा गौण प्रयोजन भी कुछ ना कुछ होगा। जब इन्होंने लिखा मुख्य प्रयोजनम तो कुछ न कुछ अवांतर फल भी होगा। तो अवांतर फल क्या है? अवांतर फलम तु पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही, पितृलोक की और सत्यलोक की प्राप्ति होती है। ठीक है। कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोके च, तो कर्म का अनुष्ठान करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है और विद्या के अनुष्ठान से देवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इन्होंने उद्धृत किया है। अब आपको यहाँ पर यह ज्ञात हो गया कि जो 4 प्रकार के करणीय कर्म कहे गए हैं उनका मुख्य प्रयोजन है बुद्धि की शुद्धि, अर्थात आपकी बुद्धि को शुद्ध करना। यह इसका मुख्य प्रयोजन है। गौण प्रयोजन के रूप में कहा गया कि इनसे पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति होती है। बस सामान्य सी बात है। तो अधिकारी के जो लक्षण आए थे उनमें जो करणीय कर्म कहे गए थे 4 कर्म, उन 4 कर्मों का मुख्य और यह गौण प्रयोजन है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि इसका मुख्य प्रयोजन क्या है। इन चतुर्विध जो करणीय कर्म है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, और इनका अवांतर फल क्या है, अर्थात गौण फल क्या है। तब आपको यह विधिवत ज्ञात हो गया। इसके बाद जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अधिकारी के लक्षण में इन्होंने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना और काम निषिद्ध ये 6 कर्मों का वर्णन किया था। उसके बाद कहा था कि वही अधिकारी है जो साधन चतुष्टय संपन्न हो। अब साधन चतुष्टय हैं क्या, इसका हम यहाँ पे कथन करेंगे वेदांत सार के जो रचनाकार हैं उनके अनुसार। नित्यानित्य वस्तु विवेक यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि संपत्ति खट मुमुक्षत्वानि, ये हैं आपके साधन चतुष्टय। समाधि संपत्ति खट सम आदि जो 6 संपत्तियां कही गई हैं, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, ये 6 संपत्तियां कही गई हैं। साधन चतुष्टय के अंतर्गत क्या है? नित्य अनित्य वस्तु का विवेक पहला। दूसरा, इस धरती पर जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में होने वाली जो भोग विषय का आसक्ति है उनसे विरक्त होना, अर्थात वैराग्य। तीसरा आपका क्या दिया? समाधि खट संपत्ति समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये हो गई आपकी 6 संपत्तियां। और मोक्ष की इच्छा, ये आपके साधन चतुष्टय हो गए। अब इसके बाद आपको सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, इन 6 जो संपत्तियां हैं इनके लक्षणों का वर्णन करेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं ये 6 संपत्तियां क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं, क्योंकि इनमें से भी प्रश्न कई बार उद्धृत होता है, तो यह जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले शम के विषय में, सम अर्थात होता है शमन करना। अब समन से यहाँ क्या तात्पर्य है कि आपकी जो श्रवणेन्द्रिय है, चक्षुरेंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, स्पर्शेंद्रिय है, इत्यादि जो भी इंद्रियां हैं ये आपकी, ये सभी इंद्रियों को वेदांत वाक्यों में ही आपको लगाए रखना है। उन्हीं का श्रवण मनन चिंतन और निधिध्यासन ध्यान इत्यादि सब कुछ आपको वेदांत विषयक जो भी आपके वाक्य हैं या जो भी आपकी बातें हैं उन्हीं में आपको मन को लगाए रखना है। सम उसको कहा जाएगा जो वेदांत वाक्य हैं उनके श्रवण मनन निधिध्यासन, इसी में जब आपकी इंद्रियां लग जाएंगी तो वह सम कहलाएगा। दम के लिए क्या कहते हैं? दम बाह्येन्द्रियाणाम मनसो निग्रह, बाह्य इंद्रियों में मन को निगृहित कर लेना, अर्थात बाहर की जो इंद्रियां आपकी उनसे मन को अंदर की ओर खींच लेना, बाहर न जाने देना। जैसे इंद्रियां क्या होती हैं? मन आपका बहिर्मुखी है, इंद्रियों के माध्यम से वह बहिर्गमन करता है, चाहे वो चक्षुरेंद्रिय हो, चाहे श्रवणेन्द्रिय हो, चाहे घ्राणेन्द्रिय हो, वो बाहर की विषय वस्तुओं को उस ओर आकर्षित होता है और उसको ग्रहण करना चाहता है, उसको गृहीत करना चाहता है। उनसे उनको रोकना, बाहर न जाने देना। सब में क्या करना है कि वेदांत वाक्यों में वेदांत विषयक जितनी भी बातें हैं उनमें अपने मन को लगाना, अपने मन को उसमें समाविष्ट करना। दम में उनको नियंत्रित करना, उनको बाहर जाने से रोक देना। ये दोनों भेद है सम और दम के अंतर्गत। लक्षण आपको ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में कई बार लक्षणों के माध्यम से ही पूछता है। श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो डैश दे देगा, शम आ जाएगा। बाह्येन्द्रियाणाम मनसो निग्रह दमः, ये आपको ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है। अब उसका सम दम उपरत, अपने अपने विषयों से हटी हुई बाह्य जो आपकी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को अतिरिक्त सांसारिक विषय, कौन किसके अतिरिक्त सांसारिक विषय? वेदांत संबंधी जो भी वार्तालाप है उनसे अतिरिक्त जो भी सांसारिक विषय हैं उनके प्रति उत्साह रहित हो जाना, किसी प्रकार का उत्साह न रहना, यही आपका क्या कहलाता है? उपरति, उपरत हो जाना। रत अर्थात लगे रहना, उपरत मतलब निवृत्त हो जाना, उससे दूर हो जाना। अब उसमें पुनः आपकी जिज्ञासा उत्पन्न न होना, पुनः प्रवृत्ति का
न होना, यही उपरति है सामान्य अर्थों में। उसके बाद आपका क्या आया, सम दम उपरति तितिक्षा। तितिक्षा को क्या कहते हैं, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, द्वंद्व को सहन करने की जो क्षमता आ जाती है वैसे ही तितिक्षा कहा गया है। अब द्वंद्व जैसे सुख दुख शीत उष्ण, इसमें जो समान भाव से रहता है, अर्थात दुख की प्राप्ति हो तो भी वह घबराए नहीं, सुख की प्राप्ति हो तो अत्यधिक प्रफुल्लित न हो, और यद्यपि प्रफुल्लित प्रत्येक मनुष्य होता है लेकिन उसमें इस प्रकार से रमने न लगे कि पुनः से अगर उसे दुख की प्राप्ति हो तो वह अत्यंत दुखी हो जाए। सभी भाव में वह समान रूप से रहे, यही आपकी क्या है, तितिक्षा। सर्दी जुकाम शीत उष्ण, किसी प्रकार का सुख दुख किसी प्रकार का भाव हो, सभी में एक समत्व का भाव हो जाना ही यह तितिक्षा कहलाता है। खट संपत्ति कही गई, उसमें पांचवी संपत्ति है समाधान। समाधान का लक्षण करते हुए सदानंद योगींद्र जी ने लिखा, निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। अब देखिए, समाधि सामान्य भाषा में इस प्रकार से कह सकते हैं कि निगृहित कर लिया गया है जो मन, अर्थात नियंत्रित कर लिया गया, वश में कर लिया गया है जो मन, उस मन को क्या करना, वेदांत वाक्यों में लगा देना, और उस वेदांत वाक्यों में लगे हुए मन को वहीं एकाग्र कर देना, यही समाधि, एकाग्रता ही समाधि है, इसे ही समाधान नाम दिया गया है। ठीक है। इसके बाद संपत्ति खट आता है जो आखिरी, वह है श्रद्धा। श्रद्धा को परिभाषित करते हुए सदानंद योगींद्र जी कहते हैं, गुरुपदृष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु के द्वारा उपदृष्ट जो वेदांत वाक्य उनके प्रति विश्वास रखना, यही वस्तुतः श्रद्धा है। इन समाधि संपत्ति खड से युक्त है जो मनुष्य, यह अधिकारी के लक्षण में आया था, जैसे कि अब याद करिए, वहाँ कहा गया था समाधि संपत्ति खट, तो समाधि संपत्ति खट, आपको इनके परिभाषा को भी याद रखना आवश्यक है। पहले इसके अवधारणा को समझ लीजिए, इसके मूल को जान लीजिए, उसके बाद इसकी परिभाषा को भी आप याद कर लीजिए। तो ये आपका हो गए समाधि संपत्ति खट, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। इसके बाद जो साधन चतुष्टय के अंतर्गत जो चतुर्थ बात कही गई थी, साधन चतुष्टय में क्या कहा गया था, नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि संपत्ति खट, और चौथा मोक्ष इच्छा। अब मोक्षेसु इच्छा, सिंपल सी बात है, मोक्ष में इच्छा होना। ये तीन चीजें आने के बाद यदि आपके अंतःस्थल में, आपके हृदय में मोक्ष के प्रति इच्छा होगी, तभी आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। इस प्रकार की इच्छा से जो युक्त मनुष्य है, या इन सारी गुणों को जो धारण करता है, वही वस्तुतः अधिकारी है। ऐसा कि कहा भी गया है, क्या कहा गया, प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्तिकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमे तत् सततं मुमुक्षवे। यह अधिकारी का लक्षण कहा गया है। तो अधिकारी के लक्षण में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। अधिकारी वह है जिसने इस जन्म में अथवा इसके पूर्व के जन्म में वेद वेदांग का अर्थ सहित अध्ययन कर लिया हो, पहला लक्षण। दूसरा, इसके बाद वह साधन चतुष्टय संपन्न हो। तीसरा, उसने काम में निषिद्ध कर्म का परित्याग कर दिया हो, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म का जो अनुष्ठान करता हो। अब साधन चतुष्टय के अंतर्गत क्या आते हैं, पहला नित्यानित्य वस्तु विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा आपका समाधि संपत्ति खट, और चौथा मोक्ष की इच्छा। अब समाधि संपत्ति खट के अंतर्गत हमें 6 चीजें मिली, समदम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। ये सारी चीजें हमने जान ली। इन सारी चीजों से जो युक्त है वही वस्तुतः प्रमाता है, वही अधिकारी है। वेदांत की जिज्ञासा करने का अधिकार केवल मात्र उसी को है। वही वेदांत शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, या वेदांत में उसकी गति हो सकती है। तो ये अधिकारी आपका यहाँ पर संपन्न होता है। देखिए, अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत अधिकारी का लक्षण कह दिया गया। अब इसके बाद अधिकारी विषय, विषय क्या है, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, ये 4 हैं। तो अधिकारी का यहाँ पे लक्षण हमने कह दिया। अब विषय के बारे में कहते हैं सदानंद योगींद्र जी, विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात्। वेदांत का तात्पर्य किसमें है, जीव ब्रह्म ऐक्य, जीव और ब्रह्म एक हैं, इसी का कथन करना, यही वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है, यही विषय है। विषय क्या है, जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करना। सामान्य भाषा में आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब इसके बाद संबंध आया, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव ही संबंध है, अर्थात ग्रंथ में जो वर्णित विषय वस्तु है और
जो ग्रंथ है, इन दोनों के जो मध्य संबंध है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, यही वस्तुतः संबंध है। इसको इस प्रकार से कहते हैं सदानंद योगींद्र, संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादको उपनिषद प्रमाणस्य बोध्यबोधक भावः। जीव ब्रह्म ऐक्य है जो, इसको प्रतिपादित करने वाले जो आपके वाक्य वेदांत शास्त्र में या वेदों में प्राप्त होते हैं, जैसे तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो महावाक्यार्थ प्राप्त होते हैं, इनमें जो बोध्य बोधक भाव है, बोध्य है आपका जीव ब्रह्म ऐक्य, बोधन कराने वाला आपका है तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। तो इन दोनों को जो द्योतित करता है, यही तो संबंध है, द्योतन कराना ही संबंध है। अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? तदैक्य प्रमेयगत ज्ञान निवृत्ति ही, उन दोनों के ऐक्य का ज्ञान हो जाने पर जो अज्ञान की निवृत्ति होती है। और क्या होता है? फलस्वरूप स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च, अपने स्वरूप की प्राप्ति होने से जो आनंद होता है। अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक वेदांत द्वारा जो कहे गए वाक्य हैं, उनके माध्यम से अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक स्वस्वरूप की प्राप्ति कर लेना, स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च, अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेना, यही क्या है? इसका प्रयोजन है वेदांत का।